हाँ तो बच्चों, कैलेंडर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि कैलेंडर में डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, तो वो जनवरी से दिसंबर तक किस क्रम में आएंगे। अगर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग फेस्टिवल्स दे दिया गया है, तो आपको ये अरेंज करना है कि कौन सा फेस्टिवल पहले पड़ेगा, कौन सा बाद में पड़ेगा। जैसे एक अंदाज आप बताते हैं, होली पहले आता है कि दिवाली पहले आता है। आपको मालूम है होली लगभग मार्च में आती है और दिवाली नवंबर या अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर फर्स्ट में आती है। तो आप आराम से बोल देंगे होली पहले आएगी और दिवाली बाद में आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे अरेंज करना है। आप क्रिसमस पहले आएगा कि दिवाली पहले आएगी, तो आपको पता है कि दिवाली पहले आएगी, क्रिसमस बाद में आएगा। तो इसी तरीके से आप अपने भी घर में किसी सबके अलग अलग बर्थडे आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं किसका बर्थडे मतलब इस साल पहले आएगा, किसका बर्थडे बाद में आएगा। इस साल क्या बर्थडे तो एक ही समान रहता है, तो किसका पहले आता है किसका इसके बाद आता है, ये अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अरेंज द फेस्टिवल्स एज दे अपीयर इन कैलेंडर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फेस्टिवल्स है जिनके बारे में आपको कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है डेट, आपको खुद से याद करके करना है। जैसे चिल्ड्रंस डे दिया है, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस, गांधी जयंती एंड मकर संक्रांति। तो फर्स्टली यू हैव टू नो इन विच डे चिल्ड्रंस डे कम, और कब आता है टीचर्स डे, वैन रिपब्लिक डे वी विल सेलिब्रेट, है ना, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे, और इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस, गांधी जयंती, कब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चिल्ड्रंस डे वी ऑलरेडी नो, चिल्ड्रंस डे वी सेलिब्रेट ऑन 14th नवंबर, ठीक है, एवरी ईयर 14 नवंबर, ठीक है। टीचर्स डे, टीचर्स डे राधा कृष्ण जी के जन्म दिवस है, तो ये कब आता है, 5th सितंबर। और रिपब्लिक डे कब आता है, 26 जनवरी, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, ठीक है। क्रिसमस 25 दिसंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ठीक है। मकर संक्रांति या तो 14 जनवरी को आएगा या फिर 15 जनवरी को आएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें इस तरह से। अब यहाँ पर शुरू करते हैं अपन। देखिए जनवरी में 2 आपको फेस्टिवल दिख रहे हैं, एक मकर संक्रांति दिख रहा है, एक रिपब्लिक डे दिख रहा है। तो सबसे पहले 14 आएगा कि 26 आएगा, 14 जनवरी। आप इजीली इसको सबसे पहले कर लीजिए, 14 जनवरी। मकर संक्रांति सबसे पहले आ गया, फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका, 26 जनवरी आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इतने जितने बचे उनके हिसाब से देखिए, ये अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। तो नेचुरली अगस्त इसके बाद आएगा, फिर सितंबर इसके बाद आ गया, अक्टूबर यहाँ आ गया अक्टूबर, फिर आ गया नवंबर एंड देन आफ्टर दिसंबर, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड क्रिसमस 7, ठीक है। तो और भी अगर बीच में कोई दूसरे त्यौहार दे देंगे तो फिर उसके हिसाब से हमको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। आप अपने घर में भी इस तरह से कुछ अलग अलग त्योहारों को अरेंज कीजिए, जिन चीज़ों को आप लोग मनाते हैं उसको अरेंज कीजिए। आपकी बुक में रानीज़ डायरी दी हुई है, उसमें भी आप देखिए कि रानी की बहन का बर्थडे जो अलग अलग टाइम पे आ रहा है, वो कब क्राउलिंग करना शुरू कर रही है, कब चलना शुरू कर रही है, कब उसने पहला बनाना खाया। आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से करें वो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा खुद से सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक तरीका हो गया। और फिर अब दूसरी चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे आप अपनी मैडम के पास गए,
मैडम को आपने कहा कि मैडम मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, और 3 दिन की छुट्टी के लिए आपने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन आपने दिया 12/5/20 से। अब आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो 3 दिन की छुट्टी कहाँ पे ख़त्म होगी? 12 तारीख से आपने छुट्टी शुरू की, और अगर आप इसमें +3 करेंगे तो 12+3 अगर आपने 15 कर दिया, सॉरी 12+3 हाँ 15 कर दिया, तो 15/5/20 हो गया। तो 15/5/20 तक आपके कितने दिन हो जाएंगे? देखिए 12, 13, 14, 15 कितने डेज हो गए? 4 डेज हो गए। ठीक है, तो ये 4 डेज की छुट्टी हो गई, लेकिन आपको चाहिए तो 3 दिन की छुट्टी। तो 3 दिन की छुट्टी कहाँ से कहाँ तक शुरू हो जाएगी? 12/5/20 टू 14/5/20। ठीक है, इसमें इस तरह से अगर आपको लंबी, ये तो 2-3 दिन की छुट्टी है तो चलिए आप हाथ में या उंगलियों में काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मंथली छुट्टी है या 50 डेज़ का जैसे समर वैकेशन होता है, अभी इस साल तो समर वैकेशन भी क्या हुआ नहीं पता चला है ना, कोविड के कारण। लेकिन अगर मान लीजिए लंबी छुट्टियां हैं, तब फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कब से शुरू हुआ, मंथ का एंड कब से हो, कितने दिन पे हुआ, और फिर उसके बाद अगले मंथ में कहाँ तक जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। और लेकिन जब आपको 3 डेज़ का लीव बोल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर डे से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए 12 से शुरू करना है, तो 12 से शुरू होगा, तो इसलिए यहाँ पे 12+3 नहीं करना है। आपने 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो केवल +2 करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका ऑटम ब्रेक या विंटर ब्रेक 10 दिन का होता है। मान लीजिए 10 नवंबर से शुरू हुआ, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। 10 नवंबर से शुरू हुआ और 10 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, तो कब तक होगा? ये 20 तक होगा क्या? 20 तक बेटा ये 11 डेज हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए। अगर आपको 10 दिन की छुट्टी चाहिए तो 10, 11, 20 से आपका कहाँ तक जाएगा? 19, 11, 20। आप करके देख लीजिए। जैसे ये काउंट कीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 10 दिन हो गया। 10 दिन की छुट्टी मतलब 10 से 19, यहाँ पे +9 करना है। एक दिन आपका मतलब 10 तारीख से छुट्टी शुरू हो जा रही है, 10 के बाद शुरू नहीं हो रही, इसलिए आपको 10 को भी काउंट करना है। तो 10 दिन की छुट्टी बोल रहे हैं तो 19 तक जाएगा। ठीक है, तो जब 2 डेट के बीच का हमको गैप निकालना रहता है, तब हमको यहाँ पर ये सीधा माइनस करके आप उसको सही आंसर नहीं ला पाएंगे। अगर 19 - 10 करोगे तो 9 डेज आएगा, उसमें फिर एक प्लस कर लीजिए, तब आपका 10 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी पहले आप लोग बुक में जितने इस तरह के क्वेश्चंस हैं या जो एप्लीकेशंस है या लेटर्स हैं उसको पढ़िए ज़रा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।